आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एलिमेंटर का क्विक ओवरव्यू, जिसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूं ओल्ड डैशबोर्ड को आप कैसे यूज कर सकते हो। ओल्ड के बाद न्यू भी आता है, तो इसका जो नेक्स्ट वीडियो है वो होने वाला है एक न्यू इंटरफेस के ऊपर। तो ओल्ड इंटरफेस न्यू इंटरफेस दोनों को कवर करेंगे। इस वीडियो के लिए ओल्ड इंटरफेस कवर करते हैं। चलिए जल्दी आते हैं हमारे स्क्रीन पे। और यहां स्क्रीन पे आप देख सकते हो हमारा जो ओल्ड डैशबोर्ड है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अगर मैं यहां पे राइट पे जाऊं तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा एक नया डैशबोर्ड है जो अभी अपीयर होता है। ठीक है। अभी हम लोग ओल्ड डैशबोर्ड को समझते हैं। वैसे इन दोनों का डिफरेंस वीडियो भी लाऊंगा इसके बाद। अभी ये ओल्ड वीडियो है, फिर नया, फिर उसके बाद दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो चीजें हम लोग कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में आपके जो टूल्स है वो सारी चीजें अपीयर है। यहां पे इस आइकन को हम लोग बोलते हैं हैमबर्गर आइकन, जो आप यहां पे क्लियरली देख सकते हो जहां पे मैंने माउस होवर कर रखा है। इसको हम लोग रूबिक्स क्यूब आइकन या फिर 9 डॉट आइकन आप बोल सकते हो। फिर उसके बाद एलिमेंट्स है, ग्लोबल्स है। ग्लोबल्स में हम लोग ग्लोबल लेवल पे चीजें काम कर पाते हैं, यूज कर पाते हैं, क्योंकि देखो एलिमेंटर में कुछ एडवांस लेवल की चीजें भी है। एडवांस की वीडियो मैं एक अलग से बनाऊंगा जिसमें आप कंफ्यूज ना हो। एज अ बिगिनर आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको क्लैरिटी रखना है माइंड में, ताकि आप इजीली अपनी वेबसाइट को एडिट कर पाओ। इसलिए अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स डिजाइन पे नहीं जाएंगे, कॉम्प्लेक्स फीचर्स पे नहीं जाएंगे जिसका आप यूज करने ही नहीं वाले हो शुरुआत में। तो वो चीजें हम लोग लास्ट में देखेंगे। तो अभी हम लोग एलिमेंट्स पे जाएंगे। तो एलिमेंट्स में जाके ये जो चीजें हैं इसको हम लोग बोलते हैं विजिट। जैसे कंटेनर है, ग्रिड है, हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो, तो ये सारी चीजें विजिट्स कहलाती है। अब यहीं पे जो ये हमारा है एरिया, इसको हम लोग बोलते हैं वर्क स्पेस। जैसे मैं प्लस पे क्लिक करता हूं, यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड बोल रहा है। ये फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड हम लोग बाद में देखेंगे कि कैसे आप इसको यूज कर सकते हो, जब हम लोग एलिमेंटर का डिटेल ट्यूटोरियल कवर करेंगे। तो अभी फ्लेक्स बॉक्स में जाके मैं एक कंटेनर ले लेता हूं। अब ये जो है ये मेरा एक कंटेनर कहलाता है। हर एक चीज को एक स्ट्रक्चर की तरह आपको देखना होता है। विदाउट स्ट्रक्चर, विदाउट कंटेनर आप ये चीजें बिल्ड नहीं कर सकते। अब इसके बाद ये जो चीजें है ना, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कंटेनर को, तो यहाँ पे लेआउट मिलता है, स्टाइल मिलता है, एडवांस मिलता है। लेआउट से हम लोग स्ट्रक्चरिंग करते हैं, स्टाइल से हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली कलर वगैरह चेंज करना है, टाइपोग्राफी क्या होगा, साइज क्या होगा, और भी बहुत सारी चीजें हम लोग इससे कंट्रोल कर सकते हैं। एडवांस में जाके आप पैडिंग, मार्जिन, उसको साइज आपको बढ़ाना है किसी भी चीज का, वो आप कर सकते हो। मोशन इफेक्ट्स डालने हैं, किसी को एक जगह अटैच करना है, ऐसे बहुत सारे एडवांस्ड ऑप्शन आपको इसके अंदर मिल जाते हैं। एंड आफ्टरवर्ड्स अब मैं क्या करूंगा, मुझे कुछ नया चीज सेलेक्ट करना है। जैसे कि मुझे कोई विजिट सेलेक्ट करना है, मुझे वीडियो ऐड करना है, मुझे इमेज ऐड करना है, टेक्स्ट ऐड करना है। तो उसके लिए क्या ऑप्शन रहेगा, बैक जाने के लिए जहां पे पहले विजिट्स आ रहे थे। तो वहीं पे रोल आता है इसका। ये हमारा 9 डॉट्स कह लो, रूबिक्स क्यूब आइकन कह लो, मैं रूबिक्स क्यूब आइकन कहूंगा। तो इस रूबिक्स क्यूब आइकन पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप वापस इस डैशबोर्ड पे आ जाओगे जहां से आप अपने विजिट्स को सेलेक्ट कर सकते हो। आपको जस्ट टेक्स्ट को होल्ड करके यहां पे ड्रॉप करना है, यहां से आपका टेक्स्ट आ जाएगा। आप वापस से रूबिक्स क्यूब आइकन पे क्लिक करोगे, अगेन आपको इमेज लेना है तो आप इमेज ले सकते हो एंड फर्दर इसको एडिट कर सकते हो। चूज इमेज में जाके आप इमेज सेलेक्ट कर सकते हो, आपका मीडिया लाइब्रेरी ओपन हो जाता है। यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं, स्टाइल में जा सकते हो आप। स्टाइल में जाके इसके बॉर्डर को यहाँ पे रेडियस कर सकते हो, तो ये स्टाइल वगैरह में बहुत काम आता है। CSS फिल्टर में जाके आप इसके ब्राइटनेस वगैरह को कंट्रोल कर सकते हो, विथ वगैरह कंट्रोल कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे स्टाइलिंग कर रहे हैं। एडवांस में जाके आप यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्जिन वगैरह दे सकते हो कि मार्जिन आ जाए या फिर पैडिंग आ जाए। इस तरीके से दोनों के डिफरेंस को भी कवर करेंगे कि मार्जिन पैडिंग होता क्या है बहुत अच्छी तरीके से। फिर उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें, ट्रांसफॉर्म, बॉर्डर, मोशन इफेक्ट्स का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे, जहाँ पे आप बेसिकली मोशंस ऐड कर सकते हो। तो जैसे स्क्रॉलिंग इफेक्ट्स अगर मैं करता हूँ, वर्टिकल करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये एनिमेट हो रहा है थोड़ा बहुत। तो इसको डिटेल में कवर करेंगे आगे की वीडियोज़ में। तो ये हमारा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम लोग क्विकली एडिट कर सकते हैं। अब अगर मैं इसे हटा दूं तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस और मिलते हैं। यहाँ नीचे भी आप देख सकते हो एक टूल बार है, तो इसको भी समझते हैं हम लोग। तो नीचे जो है एक ऑप्शन आपको मिलता है सेटिंग्स। तो ये जो सेटिंग्स का ऑप्शन है, इससे हम लोग पेज लेवल पे जो सेटिंग्स है वो कर सकते हैं। अब पेज लेवल की सेटिंग्स क्या होती है, जैसे मैं इस सेटिंग पे क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हो जनरल सेटिंग्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या है, हमारे पेज का टाइटल है जो वहां अपियर हो रहा था पेजेस में। जाके हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग में एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक किया था, तब जाके ये ओपन हुआ। पिछले वीडियो में हम लोग वही कर रहे थे। क्योंकि अगर मैं यहाँ पेजेस में भी जाऊँ, ऑल पेजेस में जाके मैं आपको बता देता हूँ क्विकली। जैसे ये पेज का जो टाइटल है ना, ये टाइटल हम लोग यहीं से चेंज कर सकते हैं सेटिंग से। फिर उसके बाद सेटिंग से और क्या होता है, सेटिंग्स में जाके पेज का लेआउट बदल सकते हैं। मान लो मैं चाहता हूँ कि ये हेडर और ये फुटर ना दिखे, सो मैं एलिमेंटर कैनवस पे क्लिक करूंगा, जिससे जो हेडर और फुटर है वो कंप्लीटली रिमूव हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये रिमूव हो गया। इनफैक्ट मैं क्या कर सकता हूँ, सेटिंग में जाके
मैं एलिमेंटर कैनवास को वापस ला देता हूँ डिफ़ॉल्ट करके, और इसके ऊपर ना एक टाइटल आता है, तो टाइटल हम लोग हाइड कर सकते हैं। तो टाइटल यहाँ पे ऐसे ही नहीं दिख रहा, क्योंकि ये आई गेस थीम लेवल पे हाइड है टाइटल, तो इसको हम लोग ऑफ ही रहने देते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट प्रोसेस रहने वाला है, वो हम लोग जाएंगे इस रूबिक्स क्यूब आइकन के साइड में। आप देख सकते हो जस्ट अपोजिट में एक 3 डैश का ऑप्शन है, जहाँ पे आपको साइड सेटिंग्स मिलते हैं। साइड सेटिंग्स में क्या होता है, देखो वो था पेज लेवल का सेटिंग जो हम लोग ये नीचे वाले सेटिंग पे क्लिक किए थे, मैं इसीलिए यहाँ पे साइड सेटिंग बता रहा हूँ। अब देखो साइड सेटिंग हम लोग डिटेल में बहुत आगे की वीडियोस में कवर करेंगे, बट ये समझो ग्लोबल कलर मतलब एक साथ आप अपने पेज के जो टेक्स्ट है उसका कलर एक बार में आप चेंज कर सकते हो। टाइप का जो फॉन्ट है, फॉन्ट को एक बार में आप चेंज कर सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें जो आप ग्लोबल लेवल पे काम कर सकते हो। आपको बटन्स का कलर एक थीम वाइज रख सकते हो। जैसे मैं टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहा हूं, बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट क्या रहेगा, ब्लैक रहेगा, ब्लू रहेगा, ग्रीन, रेड रहेगा, उसका फॉन्ट क्या रहेगा, वो सारी चीजें हम लोग यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ये हम लोग आगे की एडवांस वीडियोस में देखेंगे। फिर इसके बाद साइट आइडेंटिटी हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, यानी कि साइट का लोगो क्या रहेगा, साइट का फेव आइकन क्या रहेगा। इसके ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो आने वाला है। आप एलिमेंटर से भी कर सकते हो, और इनफैक्ट अपने वर्डप्रेस के कस्टमाइज ऑप्शन से भी कर सकते हो। यहाँ पे आप अगर जाते हो अपने एलिमेंटर में, तो यहाँ पे अपीयरेंस में भी कस्टमाइज का ऑप्शन रहता है। कस्टमाइज में भी आपको साइट आइडेंटिटी मिलता है, बट लेकिन एलिमेंटर इसे अरेंज करके बहुत आसान बना देता है आपके लिए, ताकि ये आपके लिए एक एक्सेसिबल बन जाए। सो यहाँ कस्टमाइज में भी जाके मैं एक बार आपको दिखा दूंगा, बट इस तरीके से साइट आइडेंटिटी में भी आप यहाँ पे खेल सकते हो। तो फिर इसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस आपको मिलते हैं, साइट सेटिंग्स वगैरह, थीम बिल्डर। अब यूज़र प्रेफरेंसेस में आप कुछ नॉर्मल सेटिंग कर सकते हो, जैसे कि लाइट मोड में रखना है, इसको डार्क मोड में रखना है, कैसा आपको पसंद है। इनफैक्ट जब भी आप कोई टेक्स्ट लेते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेंसिल आइकन है, पेंसिल आइकन पे होवर करने का अपने आप डिलीट और इसको डुप्लीकेट करने का ऑप्शन आ रहा है। मैं चाहूँ तो एडिटिंग हैंडल्स ऑफ कर दूँ, तो इस पर होवर करने से नहीं आएगा, इस पर राइट क्लिक करने से ही आएगा सिर्फ और सिर्फ। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको वापस बुला सकता हूँ वो वाले सेटिंग को। तो मुझे ये बहुत पसंद है, यूज़र प्रेफरेंसेस में जाके एडिटिंग हैंडल अगर ऑन कर लूँ, तो ये कुछ बेसिक सेटिंग्स होते हैं जो काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। सो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, बाद में और डिटेल में कवर करेंगे। नीचे आप देख सकते हो एक नेविगेटर का ऑप्शन है। नेविगेटर में जाके हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे नेविगेट कर सकते हैं कि क्या क्या सेक्शंस यहाँ पे है ऑलरेडी। जैसे ये वाला पेज है, यहाँ पे अगर मैं नेविगेटर ओपन करके रखता हूँ, ये जो नीचे वाला है, यहाँ से मैं ओपन करता हूँ, तो ये नेविगेटर ऐसा दिखता है, जिसके अंदर एक सेक्शन के अंदर मैं देख सकता हूँ क्या क्या चीज़ें, हेडिंग है, बटन है, फिर इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो मुझे पता चलती है। इसके अंदर डिटेल में मैं देख सकता हूँ। कभी कभार कंफ्यूजन होता है लेयर्स के अंदर, ऊपर नीचे इसको कर सकते हो आप आसानी से। तो इसका भी रोल हम लोग समझेंगे डिटेल में आगे। फिर उसके बाद आपको एक हिस्ट्री का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पे आप रिविजन्स वगैरह कर सकते हो। फिर रिस्पॉन्सिव मोड का ऑप्शन मिलता है, जिसमें टैबलेट फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इसके बाद आपको प्रीव्यू चेंजेस का ऑप्शन मिलता है, जहाँ से जो भी आपने चेंजेस किया उसको प्रीव्यू करके देख सकते हो एक प्रीव्यू मोड में। और अगर आपको पब्लिश करना, आपको लगता है कि हाँ आपका चेंज आपको करना है, जैसे शॉप नाउ को हम लोग करते हैं, शॉप, अब मुझे इसको पब्लिश करना है, तो यहाँ अपडेट पे क्लिक करके मैं अपडेट कर सकता हूँ। सो यही एक क्विक ओवरव्यू था इस डैशबोर्ड का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं कि एलिमेंटर को आप कैसे चला सकते हो एक न्यू इंटरफेस के साथ। तो न्यू इंटरफेस कवर करेंगे, फिर और ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव वीडियो आने वाली है इसके ऊपर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।